हृदय रोगियों के लिए इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड और रोटेबलेशन की सुविधा पूर्वांचल में पहली बार अपोलो हॉस्पिटल में। बताते चले कि आज वाराणसी के ककरमत्ता क्षेत्र स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में निदेशक डॉक्टर अवधेश कौशिक द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले कई सालों से भारत में हृदय रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियंत्रित मधुमेह व रक्तचाप, आलस्य, धूम्रपान है। हृदय की मुख्य 3 धमनियों में से 1 या 2 धमनी के बंद होने पर एंजियोप्लास्टिक व तीनों धमनियों के बंद होने पर बाईपास की सर्जरी की जाती है, जिसमें नई तकनीकों का इस्तेमाल कर जहां एंजियोप्लास्टिक की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है, वहीं बाईपास सर्जरी से भी बचा जा सकता है। देखिए रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। क्या बता दें? मेरा नाम डॉक्टर हरिकृष्ण श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे पॉपुलर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। ये मशीन कितनी कारगर है लोगों के लिए? इस मशीन का ये नई तकनीक है काफ़ी और काफ़ी उपयोगी है मरीज के लिए। जो नई तकनीक हम लोग यहाँ पे लॉन्च की है कि इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जिसे कि शॉर्ट में आईवस बोलते हैं, और दूसरी तकनीक का नाम है रोटेबलेशन। रोटेबलेशन का जो मेन मकसद है, जब कभी कैल्सिफाइड ब्लॉकेज में वैल्यू नहीं क्रॉस हो पाता, स्टेंट नहीं क्रॉस हो पाता और मरीज को बाईपास के अल्टीमेटली जाना पड़ता है, तो अब इस रोटेबलेशन के थ्रू अब हम लोग स्टेंट आसानी से क्रॉस हो जाता है, तो बाईपास को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और रिजल्ट भी स्टेंट के द्वारा काफ़ी अच्छे नतीजे रहते हैं। आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है? मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज पत्रकार वार्ता हमने हृदय रोग विभाग में एक विशेष मशीन लाई गई जिसके द्वारा बाईपास सर्जरी को रोकना और जनरल एंजियोप्लास्टी को बेहतर करने की प्रक्रिया के द्वारा लाया गया है। इस मशीन को पूर्वांचल की जनता तक इसके लाभ को पहुँचाना और जानकारी देना आज के पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है। क्या वर्क है इस मशीन का और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना लाभदायक है? देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चे में इजाफा नहीं हो रहा है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें नॉर्मली 1,20,000 25,000 के खर्चे हम लोग करते हैं, और आजकल तो कैशलेस फैसिलिटी, आयुष्मान से लेकर तमाम फैसिलिटीज आ गई जिसमें इस प्रक्रिया को कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब बहुत कम्प्लेक्स मरीज रहता है जिसमें कैल्शियम चैनल वगैरह आर्टरीज में जब ब्लॉक कर देते हैं और एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है, वैसे केस में इस मशीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खर्चा जहाँ तक दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो लगभग 40 से 50,000 रुपये खर्च पड़ते हैं रूटीन एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में, जहाँ की बाईपास में आप समझिए महीनों लग जाते हैं मरीज को और खर्चे भी इसके दुगुना तिगुना खर्च होते हैं। तो इसको अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो ये खर्चा बहुत नॉमिनल है, जिसको पूर्वांचल की जनता आराम से अफोर्ड करके अपना जीवन की सुरक्षा प्राप्त। ये मशीन क्या पूर्वांचल में पहली बार आई? पूर्वांचल में पॉपुलर हॉस्पिटल पहली बार ये मशीन लेकर के आया है। कार्डियक का क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए विस्तार से सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लेकर के और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिर आपका ओबेसिटी, ये सारी ऐसे कारण हैं। ये सारे के सारे मजे की बात है, मॉडिफाइबल है। इसको हम इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें को ये अवेयरनेस समाज में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आप कम अल्कोहल लें, आप सिगरेट न पिएं, आप अपनी जीवन शैली अच्छी करें, लाइव फूड्स खाएं, एनिमल प्रोडक्ट कम खाएं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं और इस तरह की जो मॉर्टेलिटी बढ़ रही है कार्डियक डिजीज से, उसको हम बचा सकते हैं। तो इसी वजह से पूर्वांचल में हम लोग सोचे कि पहली मशीन हम लाएँ और जो मरीज जिनका एंजियोप्लास्टी करने में दिक्कत आ रही है और बाईपास नहीं हो सकता, उनके लिए इस मशीन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। और ये रोटेबलेशन और आईवस मशीन हम लोग बिल्कुल अपने थिएटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले अभी जो नई मशीन हमारी है, कुछ दिन ट्रायल पर 3 महीने 4 महीने से मशीन थी, और जितना कम्प्लेक्स केसेस है जिसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या बेसिक एंजियोप्लास्टी हम लोग नहीं कर पाते थे, इस मशीन के सहारे हम